आज से शुरू हुई CUET यूजी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। क्या है CUET? कैसे करें अप्लाई? किन तारीखों पर होगी परीक्षा? कौन से हैं आसान स्टेप्स अप्लाई करने के? आवेदन यानी एप्लीकेशन भरने के कितने चरण या स्टेप्स हैं? इस बार 2024 में कौन कौन से बदलाव हुए हैं? क्या है अपडेट? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जो लोग वीडियो पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और इसके क्या क्या अप्लाई करने के आसान तरीके हैं वो भी बताऊंगी और कहां से सहायता ले सकते हैं मैं उसके बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है CEUT? देखो, यह एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT है जिसका स्कोर आपको स्नातक दाखिला दिलाएगा। स्नातक मतलब बैचलर डिग्री, जो कॉलेज की डिग्री के लिए। ये टेस्ट राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA द्वारा आयोजित की जाती है। UGC के अनुसार राज्यों के विश्वविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय भी इस प्रवेश परीक्षा के आधार पर अपने यहाँ एडमिशन दे सकते हैं। कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा? CUET के जरिए देश की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिए जाएंगे। इनमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी शामिल हैं। JNU, जामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत सभी विश्वविद्यालय अपनी अलग अलग काउंसलिंग कराएंगे। CUET रिजल्ट आने के बाद आपको अपने CUET परसेंटाइट के आधार पर यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना होगा। हर यूनिवर्सिटी कॉलेज वाइज और कोर्स वाइज अपना अलग अलग कट ऑफ जारी करेगी। अगर आप उस कट ऑफ में आते हैं तो आपको एडमिशन मिलेगा। यूनिवर्सिटीज अपने स्तर पर लिस्ट तैयार करेंगी। CUET यूजी एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल नेशनल टेस्ट एजेंसी ने आज यानी 28 फरवरी से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2024 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए आधिकारिक साइट पर अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्जाम के लिए आवेदन प्रक्रिया मार्च के तीसरे हफ्ते में समाप्त हो जाएगी। बता दें कि इस एग्जाम में सफलता मिलने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी और राज्य विश्वविद्यालय, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में प्रवेश मिलता है। ऐसे में आज मैं आपको बताऊंगी कि स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखो, बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स जो हैं वो यूजी परीक्षा 2024 के फॉर्म रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे। अब ये वक्त खत्म होगा। 12वीं के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर बहुत सी दूसरी यूनिवर्सिटीज के बैचलर्स कोर्स में एडमिशन के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पास करना जरूरी है। ऐसे में छात्रों को प्रतीक्षा है कि फॉर्म कब रिलीज होंगे ताकि वे आवेदन कर सकें। अब ये तो दो बातें में से एक बात तो हो चुकी कि आवेदन अब कर सकते हैं। इस बारे में NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अभी तक वैसे कोई आधिकारिक सूचना प्रकाशित नहीं किया, लेकिन फिर भी जो है आपको बता देते हैं कि ये परीक्षाएं कब होंगी और क्या है। रजिस्ट्रेशन की तारीख तो है, लेकिन NTA ने बहुत समय पहले ही परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया था। स्केड्यूल में दी जानकारी के मुताबिक जो था CUET यूजी परीक्षा 2024 का आयोजन 15 से 31 मई 2024 के बीच किया जाएगा। ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। किस वेबसाइट से आप जानकारी पा सकते हैं? देखो, CUET
यूजी 2024 के विषय में जानकारी हासिल करनी हो या आवेदन करना हो, दोनों ही काम के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं CUET.SAMARTH.AC.in यानी CUET-samarth.ac.in। आवेदन केवल ऑनलाइन होंगे और इसकी जानकारी इसी वेबसाइट पर मिलेगी। किन आसान स्टेप से आप ये अप्लाई कर सकते हैं? देखो, फॉर्म रिलीज होने के बाद भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, यानी जो मैंने अभी पीछे मेंशन की है CUET-samarth.ac.in पर। यहां आपको रजिस्ट्रेशन लिंक दिख जाएगा, इस पर क्लिक करें। अब अपने डिटेल जैसे नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह डालें और फॉर्म दिए गए निर्देशों के अनुसार ठीक से भरें। फॉर्म भरने से पहले कुछ डिटेल भरने पर ही आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिलेंगे। इनका इस्तेमाल करके ही आप आवेदन कर पाएंगे। फॉर्म भरने के बाद ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, जैसे स्कैन्ड फोटो, सिग्नेचर वगैरह। अब फीस जमा कर दें, जो तय शुल्क हो वो जमा करें। इसके बाद फॉर्म सबमिट करें और आगे के लिए प्रिंट निकाल कर रख लें। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके लिए एक सबूत के तौर पे है। अंडर ग्रेजुएट्स के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जो है वो आज से शुरू हो गई है और इसकी आधिकारिक वेबसाइट मैंने आपको बता दी है। ये भी बता दिया है कि 15 से 31 मई 2024 तक जो है इनके एग्ज़ाम हो जाएंगे। लेकिन इस वर्ष एनटीए द्वारा हाइब्रिड मोड में आयोजित किए जाने की भी उम्मीद है। CUET परीक्षा 2024 OMR शीट का उपयोग करेगी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए। CUET UG 2024 आवेदन पत्र भरने के लिए यानी एप्लीकेशन भरते समय या रजिस्ट्रेशन करते समय एप्लीकेंट होता है जो आवेदक, उसके पास अब 10 के बजाय 6 विषयों का चयन करने का विकल्प है। 10 में से सिर्फ 6 विषय जो है आप चूज कर सकते हैं। इन विकल्पों में 4 डोमेन पेपर, 1 लैंग्वेज पेपर यानी भाषा पेपर और 1 सामान्य टेस्ट पेपर, या 3 डोमेन पेपर, 2 भाषा पेपर और 1 सामान्य टेस्ट पेपर शामिल हैं। परीक्षा के दिनों को सुव्यवस्थित करने के लिए CUET 2024 परीक्षा एक ही पाली में आयोजित करने की उम्मीद कर रही है। NTA CUET 2024 परीक्षा 3 पालियों यानी सुबह, दोपहर और शाम में भी आयोजित कर सकता है, जिसमें स्लॉट 1 जो है वो 120 मिनट का होगा, स्लॉट 2 और 3 जो है वो प्रत्येक 90 मिनट के होंगे। CUET UG परीक्षा में 4 खंड होंगे, मतलब 4 भाग होंगे और प्रत्येक में 50-50 क्वेश्चन होंगे। इस परीक्षा का उद्देश्य पूरे भारत में भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों में UG कार्यक्रमों में प्रवेश की सुविधा प्रदान करना है। पिछले साल CUET UG के लिए कुल 13.95 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें 6.51 लाख महिला उम्मीदवार थे और 7.48 लाख पुरुष उम्मीदवार शामिल थे। अब इसके जो पंजीकरण जो आप करेंगे, रजिस्ट्रेशन जो करेंगे, इस आवेदन करने के क्या क्या चरण हैं देखो, और इस आवेदन को भरने के लिए इन चरणों का आपको पालन करना ही होगा। चरण 1, चरण से मतलब स्टेप 1, सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट CUET-samarth.ac.in पर जाएं। फिर आप दूसरा चरण है अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी प्रदान करके पंजीकृत करें। फिर चरण 3 जो है उसमें व्यक्तिगत जानकारी और योग्यता विवरण सहित सभी आवश्यक विवरण भरें। स्टेप जो 4 है उसमें चरण 4, उसमें निर्दिष्ट दिशा निर्देशों यानी कि जो डायरेक्शंस दी गई हैं उसके अनुसार अपने हस्ताक्षर और फोटो की
स्कैन की गई फोटोज अपलोड करें। स्टेप 5 जो है 2024 के लिए CUET पंजीकरण शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया करें, मतलब पेमेंट जो करनी है। नंबर 6 पे जो आएगा स्टेप, एक बार सबमिट करने के बाद भविष्य के संदर्भ के लिए CUET UG 2024 आवेदन पत्र को डाउनलोड जो है वो आप जरूर करें। अब सवाल होता है कि कितने बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। यहां देखें, फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक तो आपको दे ही दिया। इसमें कई चीजें जो हैं वो बदली गई हैं। इसमें यह बताया गया है कि आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार 2024 की परीक्षाएं 15 से 31 मई के बीच निर्धारित हैं और परिणाम जो है वो 30 जून को घोषित किया जाएगा। बता दें, भारत में होने वाले जनरल इलेक्शन के चलते परिणाम की तारीख में बदलाव किया जा सकता है। एनटीए ने आवेदन फॉर्म के साथ इस वर्ष परीक्षा में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा भी की है, जिसमें कंप्यूटर बेस से हाइब्रिड मोड में भी स्विच करना शामिल है। जो इस छात्र परीक्षा के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वह पहले परीक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारियों के बारे में जान ले। चलिए जान लेते हैं कि 13 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषाएं शामिल हैं। इस साल में एनटीए हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में पहले ही बताया जा रहा है कि ये बदलाव हो सकता है। बता दें, इस साल के आवेदन फॉर्म में अधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन करने वाले विषयों के लिए परीक्षा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन यानी OMR फॉर्मेट का इस्तेमाल करके पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएंगी और अन्य विषयों के लिए परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर बेस्ड किया जाएगा। इस बात की जानकारी एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह ने दी है। उन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद एनटीए तय करेगा कि कौन सी परीक्षाएं पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएं। इस बार 33 भाषाएं और 27 विषय हैं। एक कोई भी विषय भाषा आप चुन सकते हैं। आपको बता दें कि अभी तक ये नहीं बताया गया कि परीक्षा कितने बजे आयोजित की जाएगी। परीक्षा पिछले साल की तरह उम्मीदवारों की संख्या और विषय विकल्पों के आधार पर 2 या 3 शिफ्ट में होगी। वहीं जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उन्हें एग्जाम सेंटर के लिए अधिकतम 4 शहरों को चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा। अगर देश भर में जो ये परीक्षा केंद्रों पर जो निर्धारित किया जा रहा है, अगर किसी उम्मीदवार को CUET UG 2024 के आवेदन भरने में परेशानी हो रही है, तो वे इस हेल्पलाइन नंबर 01140759000 या 01169227700 पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप उसको CUET UG@nta.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपके काफी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।